हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि हमारे प्रोग्राम में कैसे मल्टीपल एक्सेप्शंस आ सकते हैं और उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पर हमने एक क्लास क्रिएट की हुई है मल्टी एक्सेप्शन के नाम से। हम अपने प्रोग्राम को सेव कर लेंगे, मल्टी एक्सेप्शन डॉट जावा। ओके, अभी यहाँ पर मैं एक ट्राई ब्लॉक लूँगा और यहाँ पर एक एक्सेप्शन लूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और मैं यहाँ पर एक्सेप्शन रेज करूंगा अरिथमेटिक एक्सेप्शन। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि हमारे प्रोग्राम में मल्टीपल कैच ब्लॉक्स हो सकते हैं, और जो कैच ब्लॉक होगा यानी कि मल्टीपल कैच ब्लॉक्स में जो भी हमारा एक्सेप्शन रेज होगा, आई मीन देखिए यहाँ पर जो भी एक्सेप्शन रेज होगा उसके मैचिंग वाला कैच ब्लॉक, जो भी यहाँ पर हमारा एक्सेप्शन रेज होगा उसके मैचिंग का कैच ब्लॉक क्या होता है, एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर जो एक्सेप्शन आ रहा है वो आ रहा है आपका अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो मैं यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन ले रहा हूँ, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, स्ट्रिंग एक्सेप्शन। यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पर हमारा ये एक्सेप्शन आ रहा है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक और कैच ब्लॉक ले रहा हूँ, और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, ए ई एक्सेप्शन। ओके, तो देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या है, दो कैच ब्लॉक हैं। एक कैच ब्लॉक कौन सा एक्सेप्शन कैच कर रहा है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, और एक कैच ब्लॉक एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। बट यहाँ पर हमारा जो एक्सेप्शन रेज हो रहा है वो रेज हो रहा है अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो होगा क्या, बेसिकली जो हमारा एक्सेप्शन है वो हैंडल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक भी कैच ब्लॉक ऐसा नहीं है जो कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन को क्या कर सके, हैंडल कर सके। और उसके और भी कैसे सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो यहाँ पर कोई भी कैच ब्लॉक इस एक्सेप्शन के मैच का नहीं है। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को भी रन करता हूँ और यहाँ पर मैं एक क्लाइंट डाल देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एंड रेस्ट ऑफ द कोड। तो देखिए एक्सेप्शन अगर हैंडल हो जाएगा तो रेस्ट ऑफ द कोड जो हमारी लाइन है ये एग्जीक्यूट होगी, अगर एक्सेप्शन हैंडल होगा तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो चलिए रन करते हैं। ओपन कंटेनिंग फोल्डर इन cmd java c multi exception डॉट जावा। इसको साइड में कर लेते हैं। ओके, सो एंटर। ओके, प्रोग्राम कंपाइल हो गया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी रन करते हैं। कुड नॉट फाइंड लोड मेन क्लास मल्टी एक्सेप्शन, कुछ प्रॉब्लम आ गया। मल्टी का एम जो है मेरा वो क्या है, स्मॉल है। ठीक है, मल्टी का जो एम है वो स्मॉल है। तो एक्सेप्शन देखिए, एक्सेप्शन इन थ्रेड मीन java.lang.arithmetic exception division by 0। ठीक है, तो लाइन नंबर 7 में एक्सेप्शन आ रहा है। कहाँ पर देखिए, लाइन नंबर 7 में एक्सेप्शन आ रहा है, और ये एक्सेप्शन हैंडल नहीं हुआ है क्योंकि हमारा रेस्ट ऑफ द कोड जो लाइन थी वो एग्जीक्यूट नहीं हुई है, यानी कि हमारे प्रोग्राम का जो नॉर्मल फ्लो था वो मेंटेन नहीं हो रहा है। अब एक्सेप्शन हैंडल नहीं हो रहा है क्योंकि इस एक्सेप्शन के मैचिंग का कोई भी कैच ब्लॉक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ये हैं कि हमारे प्रोग्राम में मल्टीपल कैच ब्लॉक्स हो सकते हैं और वही कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, जो एक्सेप्शन की मैच, एक्सेप्शन को मैच करता है। तो यहाँ पर हमारा एक्सेप्शन मैच कर रहा था। एक्सेप्शन क्या था, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, तो इसके मैचिंग का एक भी कैच ब्लॉक नहीं था। ओके, तो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, ये अगर मैं यहाँ पर एक जनरल कैच ब्लॉक लगा देता हूँ, क्या करता हूँ, एक जनरल कैच ब्लॉक लगा देता हूँ, उस केस में क्या होगा, एक्सेप्शन हैंडल हो जाएगा, एक्सेप्शन ई। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ मैसेज प्रिंट नहीं कराता हूँ, या फिर चलिए मैं कराता हूँ ई डॉट प्रिंट प्रिंट स्टैक प्रेस। ओके, मैंने यहाँ पर एक्सेप्शन को प्रिंट करा दिया है। तो अभी क्या होगा कि ये जो एक्सेप्शन है, ये कैच ब्लॉक है, ये स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन को कैच करेगा, ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन के लिए है। और ये जो कैच ब्लॉक है मेरा, ये एक जनरल कैच ब्लॉक है। ठीक है, जनरल कैच ब्लॉक मतलब सारे एक्सेप्शन की जो हमारी पेरेंट क्लास है, ठीक है, वो क्या हमारी एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन की भी पेरेंट क्लास क्या है, थ्रोएबल। तो बेसिकली जितनी भी चाइल्ड क्लासेस होंगी एक्सेप्शन की, ठीक है, वो सारे एक्सेप्शन को हमारा ये कैच ब्लॉक क्या कर लेगा,
हैंडल कर लेगा। तो जो हमारा अरिथमेटिक एक्सेप्शन है चाइल्ड क्लास है किसकी, एक्सेप्शन की, तो यहाँ पर हमारा एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, हैंडल हो जाएगा और रेस्ट ऑफ द कोड जो लाइन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। कंपाइल, ओके कोई इशू नहीं, रन। तो देखिए एक्सेप्शन क्या आ रहा था, अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवीजन बाय 0 और रेस्ट ऑफ द कोड, ठीक है। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो गया है, एक्सेप्शन हैंडल हो गया है, ठीक है। तो हमारा जो रूल कहता है वो क्या कहता है, सबसे पहले जो हम एक्सेप्शंस लिखते हैं वो पहले मोस्ट स्पेसिफिक आते हैं, ठीक है, देन फिर जनरल एक्सेप्शन। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, इस एक्सेप्शन को यहाँ से कट करूँ और मैं इसको स्टार्टिंग में पेस्ट कर दूँ, ठीक है, उस केस में देखिए क्या होगा। अगेन हम प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करते हैं, कंपाइल, क्या आ गया, एक्सेप्शन स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन हैज ऑलरेडी बीन कॉट, ठीक है। लाइकवाइज एक्सेप्शन एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन हैज ऑलरेडी बीन कॉट। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो एक्सेप्शन है कौन सा, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, ये सारे एक्सेप्शन क्या है, ऑलरेडी यहाँ पर क्या हो चुके हैं, कॉट हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, ऑलरेडी यहाँ पर हैंडल हो जाएंगे। तो यहाँ पर इन दोनों कैच ब्लॉक्स की वो नीड नहीं है, ठीक है, ये कोड अननेसेसरी है, इस कोड की कोई भी नीड नहीं होगी, ठीक है। अगर हमारे प्रोग्राम में कोई भी एक्सेप्शन आता है, चाहे स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन हो, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन हो, वो सारे एक्सेप्शन क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हैंडल हो जाएंगे। जब सारे एक्सेप्शन यहाँ पर हैंडल हो जाएंगे तो ये जो दो हमारे कैच ब्लॉक्स हैं इनकी हमें कोई भी नीड नहीं होगी। तो इसलिए हमें क्या मिल गया, कंपाइल टाइम पर एरर मिल गया। आप सबसे पहले क्या करते हैं, मोस्ट स्पेसिफिक एक्सेप्शन को, कैच ब्लॉक को डिफाइन करते हैं, देन फिर मोस्ट जनरल वाले को, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक्सेप्शन, यहाँ पर इस एक्सेप्शन वाले कैच ब्लॉक को यहाँ पर लिखता हूँ तो क्या मिलेगा, हमें एरर मिलेगा। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। अभी जो हमारा पॉइंट था वो ये था मल्टीपल एक्सेप्शन, ठीक है। तो अब हम उस पर बात करते हैं। तो एक तो हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ रहा है अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और एक एक्सेप्शन रेज कर लेते हैं स्ट्रिंग एस और यहाँ पर जावा, ओके। सो करना क्या है यहाँ पर मुझे कि कैर सी और एस डॉट कैरेट, और मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ 6 या फिर 10 लिख देता हूँ। अब एक्चुअल में क्या है, जो मेरी स्ट्रिंग एस है इसके जो लास्ट इंडेक्स है वो क्या है, 3 है, ठीक है। 0 इंडेक्स पर जे है, फर्स्ट इंडेक्स पर ए है, सेकंड पर वी है और थर्ड पर ए है। तो यहाँ पर 10th इंडेक्स है ही नहीं, तो यहाँ पर जो हमें एक्सेप्शन मिलेगा वो मिलेगा स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, ओके। तो होगा क्या, देखिए जैसे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो उसके जो मैचिंग का जो कैच ब्लॉक है वो चल जाएगा। तो देखिए प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करते हैं, कंपाइल एंड रन। सो देखिए स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। सो देखिए फर्स्ट कैच ब्लॉक क्या हुआ, चल गया, क्योंकि जो एक्सेप्शन था वो कौन सा था, यहाँ पर स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, तो उसके मैचिंग का कैच ब्लॉक कौन सा था, ये, तो वो कैच ब्लॉक क्या हो गया, हमारा चल गया। बट यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि हमारे प्रोग्राम में एट ए टाइम ओनली एक ही एक्सेप्शन रेज होता है और उसी के मैचिंग का कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। अगर मैं इस लाइन को, अगर मैं इसको क्या करूँ, कट करूँ यहाँ से और इसे यहाँ पर पेस्ट कर दूँ, तो इस बार क्या होगा, जो कैचिंग मैचिंग का जो कैच ब्लॉक है वो है आपका अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन वाला कैच ब्लॉक चल जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या, देखिए यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर मैंने कहीं पर भी अरिथमेटिक एक्सेप्शन वाला कैच ब्लॉक नहीं लगाया है, ठीक है। स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन और एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, तो यहाँ पर कौन सा एक्सेप्शन चलेगा, ये वाला, कौन सा, ये। तो देखिए मैं यहाँ पर एक मैसेज डाल देता हूँ सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सेप्शन कैच ब्लॉक, और यहाँ पर क्या कर देता हूँ ई, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कैच ब्लॉक चला है, ये वाला। क्या हुआ, जो हमारा अरिथमेटिक एक्सेप्शन रेज होगा उसको ये भी मैच नहीं करता है, ये कैच ब्लॉक भी मैच नहीं करता है, ठीक है। तो जो मोस्ट जनरल वाला था हमारा कैच ब्लॉक, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। इसे देखते हैं, कंपाइल एंड रन। सो देखिए exception catch block java.lang.arithmetic exception division by 0 and rest of the code,
तो यहाँ पर बात ये थी, जो भी आपका ट्राई ब्लॉक होगा उसके अंदर आपके कितने भी एक्सेप्शन हो, एट ए टाइम ओनली वन एक्सेप्शन रेज होगा और उसके मैचिंग का एक कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो जैसे हमारा एक्सेप्शन रेज होगा तो क्या होगा, उसकी मैचिंग का कैच ब्लॉक सर्च सर्च होगा। अगर मैचिंग का कैच ब्लॉक नहीं मिलता है, ठीक है, तो उसके बाद आपका जो मोस्ट जनरल आपने लिखा होगा कोई कैच ब्लॉक, तो वो एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं यहाँ पर ये कैच ब्लॉक हटा दूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से ये कैच ब्लॉक हटा दूँ तो हमारा जो एक्सेप्शन है वो हैंडल नहीं होगा। ठीक है, अगर उसके मैचिंग का कोई भी कैच ब्लॉक नहीं है, मैचिंग का भी नहीं है और जनरल कैच ब्लॉक भी नहीं है, तो इस केस में एक्सेप्शन हैंडल नहीं होगा और आपके प्रोग्राम का जो नॉर्मल फ्लो है वो मेंटेन नहीं होगा। तो देखिए, एक्सेप्शन थ्रेड जावा डॉट लाइन डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवीजन बाय जीरो, ठीक है, यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडल नहीं हुआ है। तो ये था हमारा प्रोग्राम, जिसमें हमने देखा कि कैसे हमारे प्रोग्राम में मल्टीपल एक्सेप्शंस हम हैंडल करेंगे और कैसे कैच ब्लॉक को अरेंज करना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।